कुमार विश्वास का बड़ा सवाल। जी हाँ, कुमार विश्वास का बड़ा सवाल है कि टैक्स क्यों दें। उन्होंने ट्वीट किया, बिजली प्राइवेट, पानी प्राइवेट, स्वास्थ्य प्राइवेट, शिक्षा प्राइवेट, सुरक्षा प्राइवेट, दूरसंचार प्राइवेट, रक्षा प्राइवेट, खेती प्राइवेट, सड़क प्राइवेट, रेल स्टेशन प्राइवेट, पोर्ट एयरपोर्ट प्राइवेट। मालिक, जब नागरिक की हर सुविधा प्राइवेट सेक्टर संभालेगा तो हम आपको इतना टैक्स क्यों देते हैं। कुमार विश्वास की इस बात पर अनेक प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया है तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। एक यूज़र डॉक्टर यूजे ने लिखा कि सर, आप भूल रहे हैं, इवन एमएलए आर प्राइवेट, मतलब एमएलए भी प्राइवेट हैं, हो किसी भी पार्टी के, बिकते एक ही पार्टी के आगे हैं। इस पर कुमार विश्वास ने जवाब दिया, भाई ट्विटर चचा की एक शब्द सीमा है और मेरी भी किंचित वाचिक मर्यादा। मैं हूं प्रदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल। चिराग पासवान की सियासी कविता ने तो कुमार विश्वास को भी हिला दिया है। साहित्य और सियासत के अच्छे जानकार प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास को भी लोजपा के चिराग पासवान की सियासी कविता ने उलझन में डाल दिया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, बीजेपी और जेडीयू मिलकर लड़ेंगे, एलजेपी और बीजेपी मिलकर लड़ेंगे, लेकिन एलजेपी जेडीयू के खिलाफ लड़ेगी, लेकिन एलजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेगी। हालांकि चुनाव में एलजेपी जेडीयू के खिलाफ लड़ेगी, पर केंद्र में जेडीयू व बीजेपी के साथ रहेगी। एलजेपी चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीयू या किसी के भी साथ सरकार बनाएगी। पहुंचाया समझ। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, भाई राजनीति के मामले में मैं तो निरा अल्पबुद्धि हूँ और भाई लोगों ने मेरी मूर्खता को सिद्ध भी कर दिया है, पर आप गुणी ज्ञानी मित्रों को अगर कुछ समझ आ रहा है तो मेरा भी मार्गदर्शन करें, ताकि लोकतंत्र के एक नागरिक के नाते मैं भी बिहार विधानसभा चुनाव के विषय में कुछ समझ सकूं। याद रहे, चिराग पासवान की लोजपा ने रविवार को बिहार चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया था। इसके बाद जो सियासी समीकरण उभरा है वो वाकई किसी राजनीतिक पहेली से कम नहीं है और यही वजह है कि कुमार विश्वास ने ऐसी टिप्पणी की है। जो जानकारियां सामने आई हैं वे बड़ी दिलचस्प हैं। नंबर 1, लोजपा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। नंबर 2, भाजपा के साथ उसका गठबंधन जारी रहेगा, अर्थात बीजेपी के खिलाफ वह नहीं लड़ेगी। नंबर 3, लोजपा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तेवर के साथ चुनावी मैदान में आगे बढ़ेगी। नंबर 4, जेडीयू के साथ लोजपा की यह वैचारिक लड़ाई है, लिहाजा लोजपा जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी। नंबर 5, बड़ा सवाल यह है कि लोजपा 143 सीट पर चुनाव लड़ने की बात करती रही है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए इतनी गैर भाजपाई सीटें कहां से लाएगी। खैर, बिहार विधानसभा चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर है और आप देखते रहिए किस किस तरह के बदलाव आते हैं।